कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड इन दिनों सिर्फ एक तालीमी इदारे पर क्यों मेहरबान है। एक ही तालीमी इदारे को कई कई वक्फ की प्रॉपर्टीज आखिर क्यों लीज पर दी जा रही हैं। वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट, वक्फ लीज रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वक्फ बोर्ड में फेवरेटिज्म का बाजार गर्म है। बेलहल्ली की 120 एकड़ वक्फ जमीन बचाने के लिए मैं 1 करोड़ रुपये का अतिया देने के लिए तैयार हूँ। मशहूर सियासी व समाजी तज्जिया निगार, सोशल एक्टिविस्ट, आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ का बड़ा बयान। लीज पे दे रहे, वक्फ रूल फॉलो नहीं कर रहे, वक्फ एक्ट फॉलो नहीं कर रहे। जब कमेटी को किसी को इस बात का इख्तियार नहीं है तो 30 साल की लीज आप कैसे दे रहे हैं? वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है? ताहा की इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके बैठे हैं, आज तक 1 रुपया रेंट नहीं दिए। वक्फ बोर्ड में पूछते हैं तो ये करते हैं तो वक्फ बोर्ड कोई जवाब नहीं देता। और एक इंस्टीट्यूशन ये क्लेम कर रहा है कि वो 25 to 30% मुसलमानों को एडमिशन देता है। एडमिशन दे रहा है कितने रुपए? 50,000 रुपए फीस रही तो 5,000 रुपए छूट दे रहे हैं उसमें। आप बैठ के जो है ना, रेवेन्यू मिनिस्टर से बैठिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर जो औकाफ मिनिस्टर है, दोनों बैठ के फैसला करिएगा। क्या फैसला? हमें इसको पहले जो है ना बंदोबस्त हदबंदी कर लेंगे, हम इसको कंपाउंड डाल लेंगे और उसके लिए मैं अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए काम शुरू करने से 1 दिन पहले देने का मैंने वादा किया। और ये किसी पब्लिक डोनेशन से नहीं है, मेरे अपने जेब से 1 करोड़ रुपए देने का मैंने वादा किया कंपाउंड के लिए। कंपाउंड का काम शुरू करिए, आप कल शुरू कर रहे हैं तो आज मैं 1 करोड़ रुपए, और मैं 1 करोड़ रुपए रखा हूं। बेंगलुरु में मीडिया से खिताब करते हुए सैयद अशरफ ने एक बार फिर वक्फ बोर्ड पर, वक्फ मिनिस्टर पर निशाना साधा है। सैयद अशरफ ने कहा कि वक्फ बोर्ड में चेयरमैन का ओहदा बदला है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। वक्फ बोर्ड इन दिनों एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर काफ़ी मेहरबान दिखाई दे रहा है। सैयद अशरफ ने कहा कि एक ही तालीमी इदारे को तकरीबन 17 प्रॉपर्टीज लीज पर दी गई हैं। इदारे का नाम लिए बगैर सैयद अशरफ ने कहा कि इस मामले में वक्फ एक्ट और वक्फ लीज रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि आया तालीमी इदारा वक्फ बोर्ड को किराया अदा कर रहा है या नहीं, इसका कोई हिसाब किताब मंजर आम पर नहीं आ रहा है। ये तालीमी इदारा बाकायदा तलबा से फीस लेता है और वक्फ की प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा रहा है। सैयद अशरफ ने कहा कि इस मसले को उन्होंने वज़ीर आला सिद्धरामैया के सामने उठाया है। वज़ीर आला ने तहरीरी तौर पर शिकायत पेश करने की बात कही है और इंक्वायरी का भरोसा दिया है। सैयद अशरफ ने कहा कि वो किसी इदारे या शख्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टीज के गलत और नाजायज इस्तेमाल पर हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सैयद अशरफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि वक्फ की मिल्कियत के साथ खिलवाड़ न करें। मैं तो रात को मैं सीएम से बात भी करके आ रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड, मैं सीएम से रात को बात भी करके आया हूँ, मैं बोला हूँ ये धांधली हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगी। तो उसने कहा कि मुझे दो, मैं इंक्वायरी कराता हूँ। अभी पेपर बन रहा है, सारी डिटेल मैं उसमें डाल रहा हूँ, उसकी इंक्वायरी कराए। लेकिन मैं किसी के ऊपर जाती, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, जाती निशाना नहीं है। एक ही इंस्टीट्यूशन को आज की तारीख में 17 या 18 प्रॉपर्टीज दिया वक्फ बोर्ड। बेलहल्ली की 120 एकड़ वक्फ अराजी के मसले पर बात करते हुए सैयद अशरफ ने कहा कि इस वक्फ की ज़मीन की हिफाजत के लिए, कंपाउंड वॉल की तामीर के लिए वो 1 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं। वक्फ बोर्ड या हुकूमत की जानिब से कंपाउंड वॉल की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। सैयद अशरफ ने कहा कि करोड़ों रुपयों की मिल्कियत बेलहल्ली की वक्फ की ज़मीन का मामला वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दरमियान है।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन इसके बावजूद चंद शरपसंद अनासिर बेलहल्ली की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाने की कोशिशें कर रहे हैं। सियासी व समाजी हालात पर गहरी नजर रखने वाले सैयद अशरफ ने वजीर अक़लियती बहबूद और वक्फ ज़मीर अहमद खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह से अपील की कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों से बातचीत करते हुए सबसे पहले बेलहल्ली की 120 एकड़ जमीन के अतराफ कंपाउंड वॉल की तामीर का काम शुरू करें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन आजकल जो हो रहा है गलत अंदाज में, गलत तरीके से हो रहा है। और एक इंस्टीट्यूशन को, उसके बारे में काम चल रहा है, मैं बाद में उसको आपको डिटेल बताऊंगा कौन सी। एक इंस्टीट्यूशन को हर जगह लीज पे प्रॉपर्टी दी जा रही है, एक ही इंस्टीट्यूशन को। अब उस पर काम चल रहा है, मैं बताता हूँ, 1-2 दिन का वक्त दो मुझे। कैसे दे रहे हैं सब जमीन, क्या दे रहे हैं, किस तरह से लीज पे दे रहे, वक्फ रूल फॉलो नहीं कर रहे, वक्फ एक्ट फॉलो नहीं कर रहे। चेयरमैन ने कहा कि पिछले शादी शादी के पूरे दौर में एक भी प्रॉपर्टी लीज पे नहीं दी गई। गलत बोल रहे हो, क्योंकि जब हमें उसे ये नहीं लगाते उस दिन, उनको जाके नकील नहीं कसते, तो आपकी इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, मंडिया की प्रॉपर्टी 10 एकड़ तो दे दिए थे उन्होंने। ऑर्डर लेके बैठा था मैं, वहीं बैठा था, मैंने कहा कि ऑर्डर करो देखेंगे। और ये मैंने कहा सीईओ को, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो ऑर्डर करके बताओ। बोला मैं, उससे मुझसे कहने लगा नहीं साहब ऐसा नहीं साहब, वो खाली मैं ऑर्डर दे रहा हूं उनको, लीज डीड कहां साइन कर रहा हूं मैं बोला हाथ काट के दे रहे हो और ये कह रहे हो कि लीज डीड साइन नहीं कर रहे। ऑर्डर देने का मतलब क्या होता है? अगर कल आप लीज डीड साइन नहीं करेंगे तो सीधा वो ऑर्डर लेके कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके कहा कि ऑर्डर तो इन्होंने दे दिया मुझे, लीज डीड नहीं दे रहे, तो कोर्ट एक आपको डायरेक्शन देगा, लीज डीड दिया करो बोल के, एग्जीक्यूट करो बोलेगा। तो तब जाके वो थम गया, वरना जो है ना 10 सेक्टर तो चले गए थे उस टाइम पे। चैलेंज करना पड़ा हमें, अगर हिम्मत है। वहीं से जो है ना, हम एक मेरे दोस्त अफसर थे इसमें, लोक आयुक्ता में आईपीएस अफसर थे, मैंने उनको पूछा भाई ऐसी सी बात है। उसने कहा कि अशरफ साहब आप एक लेटर दीजिए वहां और कहिए कि आप बगैर फॉलो करे के रूल और एक्ट को फॉलो करे के बगैर आप दे नहीं सकते। आपने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था उसका, पहली बात तो पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया था। अगर 10,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी होती है तो आपको कम से कम 2 अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देना है कि वक्फ की जमीन अवेलेबल है, अगर कोई चाहता है तो वो अप्रोच करे। उसको फॉलो करना है, रूल को फॉलो करना है। अब जितने एप्लीकेशंस आते हैं उसको स्क्रूटनाइज करना है, फिर बोर्ड में जो है ना रेजोल्यूशन पास करना है उसका। जब तक आप लॉ फॉलो नहीं करेंगे आप कोई भी प्रॉपर्टी, 1 इंच प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। तो यहां कोई भी ये नहीं हुआ था, इसमें डील हो गई थी। एक अफसर का कहना था, एक मुसलमान अफसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि अशरफ साहब उस पर 11 करोड़ रुपए की डील हुई। अभी एक अफसर मेरे पास, एक अफसर कहने लगा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में एक पोस्टिंग के लिए उसने 5 करोड़ रुपए दिया। अभी एक पोस्टिंग के लिए 5 करोड़ रुपए। मैंने उससे सवाल किया एक अफसर से कि भाई ये 5 करोड़ दे के आया तो क्या कमाएगा वो, कहां से लाया पैसा ये? तो कहने का 1000 करोड़ का मामला है, 1000 करोड़ का मामला है। 5 करोड़ उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से डिपार्टमेंटों में भी अगर पोस्टिंग बिकती रही, आज जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो फैसिलिटीज मुसलमानों को मिलना है, जो सहूलतें सरकार की तरफ से हैं, सरकार तो कर दी, सहूलतें तो आपको देना ही है, लेकिन वो उन लोगों को मिल रही है जो उनके खास अतराफ, जो अकनाफ जो उनके फैले हुए हैं, उन लोगों को सारी फैसिलिटीज मिल रही है। एक कॉमन मैन जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रही है आज की तारीख में। और ये कह रहा था कि वो वक्त के एक इंस्टीट्यूशन के लिए जो है ये लोग हर जगह लीज पे उसको जमीन दे रहे हैं। अब ये एक
बिस्मिल्लाह शाह की मस्जिद का मामला आया, आप लोगों के सामने भी आया, आपके अखबारों में भी मैं पढ़ा, मैं वहां FIR हो गया एक। क्यों हुआ? जब कमेटी को किसी को इस बात का इख्तियार नहीं है तो 30 साल के लीज आप कैसे दे रहे हैं? वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है? ताहा की इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके बैठे हैं, आज तक 1 रुपया रेंट नहीं दिए। वक्फ बोर्ड में पूछते हैं तो वो ये करते हैं तो वक्फ बोर्ड कोई जवाब नहीं देता। एक ही इंस्टीट्यूशन क्यों? वक्फ बोर्ड को चाहिए कि ऐसा रेजोल्यूशन पास करे, 1 इंस्टीट्यूशन 1 लैंड, एक इंस्टीट्यूशन के लिए एक जमीन दो। और एक इंस्टीट्यूशन ये क्लेम कर रहा है कि वो 25 to 30% मुसलमानों को एडमिशन देता है। एडमिशन दे रहा है कितने रुपए? 50,000 रुपए फीस रही तो 5,000 रुपए छूट दे रहे हैं उसमें। इंस्टीट्यूशन का नाम बोलिए सर, बगैर नाम बोले कंप्लीट नहीं आता है? नाम के बगैर। अभी जरा उसके ऊपर जो है ना, अब मैं तो रात को मैं CM से बात भी करके आ रहा हूं, मैं माया मानती रिकॉर्ड, मैं CM से रात को बात भी करके आया हूं, मैं बोला हूं ये धांधली हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगी। तो उसने कहा कि मुझे दो, मैं इंक्वायरी कराता हूं। अभी पेपर बन रहा है, सारी डिटेल मैं उसमें डाल रहा हूं, उसकी इंक्वायरी कराए। लेकिन मैं किसी के ऊपर जाति, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, जाति निशाना नहीं है। एक ही इंस्टीट्यूशन को आज की तारीख में 17 या 18 प्रॉपर्टीज दिया वक्फ बोर्ड, एक ही इदारे को। है? क्यों? एक ही अदारे को इतनी प्रॉपर्टीज लीज पे दे दिया है, वहां ना लीज रूल फॉलो होता है, ना वक्फ एक्ट फॉलो होता है। जब आप वक्फ एक्ट फॉलो करेंगे, लीज रूल फॉलो करेंगे, तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको एडवर्टाइजमेंट देना जरूरी होता है। आपको अखबार में एडवर्टाइजमेंट देना है तो कई अदारे सामने आएंगे। जब अंदरूनी तौर पे आप उनको देते जाएंगे, किसी को मालूम ही नहीं होता, आप अखबारों में एडवर्टाइजमेंट नहीं देते तो किसी को मालूम ही नहीं होता, कोई अप्लाई नहीं करता। अब मेरा सवाल, एक ही आदमी को क्यों, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को आप क्यों देंगे? कि देना भी क्यों है, बताइए मुझे, क्या जरूरत है एक आदमी को देने की? उससे फायदा क्या हो रहा है कम्युनिटी को? अगर फायदा हो रहा है तो चलो करेंगे। 5,000 रुपए की छूट और इतने अदारे दे दिए। वक्फ बोर्ड के सामने मैं वक्फ बोर्ड को चैलेंज करके बोलता हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी रेंट नहीं आ रहा है बोर्ड को। इसका यह है कि कब्जा करके बैठ रहे। पहले 11 महीने का अग्रीमेंट करा लो, उसके बाद 3 साल का अग्रीमेंट करा लो। 11 महीने आराम से रहेंगे, उसके बाद 3 साल का अग्रीमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद जो है ना 30 साल का अग्रीमेंट करा लो और सारी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमा लो। आप दो, देने के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को आप एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो 12 एकड़ जमीन औकाफ की जमीन पे कब्जा करके बैठा है। 12 एकड़ जमीन अपने नाम रजिस्टर करा लिया है, वो नोटिफाइड लैंड होने के बावजूद भी, वक्फ गेजेट में होने के बावजूद, वक्फ गेजेट में होने के बावजूद भी जो है ना, इनके नाम, इनके फैमिली के नाम जो है ना रजिस्टर होगी वो प्रॉपर्टी। उसके डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मतलब अभी अगले 20 मिनट में आपको दूंगा मैं वो। क्यों एनक्रोचर्स को आप क्यों ये कर रहे हैं? सुना है एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो वक्फ बोर्ड के हैं, जो वक्फ बोर्ड में कोई एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उनकी बीवी जो है ना, उनकी एक इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेटर है कहते। और उस एप्लीकेशन में आप क्या सब प्रॉपर्टी दे देंगे क्या वक्फ की? मैं ऑन कैमरा हूं, मेरे पास सबूत नहीं तो मैं बात नहीं करता। अगर कोई मुझे चैलेंज करके मुझसे सवाल करता है तो मेरे पास जवाब है, उसका डॉक्यूमेंट के साथ मेरे पास जवाब है। मैं बोलने से घबराता नहीं हूं, जो सच्चाई है वो बोलने में पीछे भी नहीं हटता मैं। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की बीवी
आपके हुबली में ही एडमिनिस्ट्रेटर है एक स्कूल की। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव की आप इस ऑब्लिगेशन में, छोटे से ऑब्लिगेशन में करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसे दे देंगे तो बताइए, करोड़ों की प्रॉपर्टी आप एक छोटे से ऑब्लिगेशन के लिए। मैंने कल सीएम से मैंने कहा, सर ये बिल्कुल हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें एक ही चेक बंदे ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಯ್ಯ ನೀನು ಬರೆದು ಕೊಡು ನನಗೆ, ನಾನು एनक्वायरी ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ। मैं भी यही इंक्वायरी डिमांड कर रहा हूं, मैं कभी ये नहीं कर रहा हूं, मैं इंक्वायरी डिमांड कर रहा हूं। इंक्वायरी कराइए, गलत नहीं तो जो ना, मैं अगर कहीं गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, किसी पे इल्जाम लगा रहा हूं, तो इंक्वायरी में मैं भी साबित हो जाऊंगा। इंक्वायरी कराइए इस चीज की। क्यों एक ही आदमी को इतना मोहब्बत है आपको, तो आप घर में बिठाइए, खिलाइए, पिलाइए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, सब करिएगा, लेकिन औकाफ की जायदाद के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। अब कुछ दिन पहले की बात है, मैंने पिछले मेरे एक कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि बेल्लल्ली की जमीन 120 एकड़ जमीन जो है ना, आज की तारीख में खुली है, वो खाली है। ये मुझे बिस्मिल्लाह शाह की मस्जिद का लिस्ट कैसे आ गया? अभी बोर्ड नहीं दिया, बिस्मिल्लाह शाह कमेटी थी, उस पर कमेटी देते हैं, सो कमेटी से दिलाते, सो कमेटी सिर्फ 11 महीने दे सकती है। हाँ, 11 नहीं 3 साल तक दे सकती है 3 साल कमेटी। बोर्ड दे सकता है। वही तो कमेटी ये करके जो है ना, पहले 11 महीने देती है। ये लोग क्या करते हैं, बोर्ड में जो बैठे हैं वो कमेटी से कहते हैं, वो कमेटी वालों से कहते हैं, भैया हम फला आदमी को भेज रहे हैं, उसे जो है ना 11 महीने का लिस्ट करो फला जमीन। अब कमेटी क्या करती है, उनके पास कोई और ये नहीं है, चारा नहीं है, डरा देते हैं उनको, तो कमेटी क्या करती है, 11 महीने का लिस्ट दे देती है। 11 महीने बाद इनके पास आना है ना, पहले ये दिलाए 11 महीने का, अब 3 साल का ये दे देते हैं। अब उसके बाद कहते हैं 3 साल पूरे होने से पहले आप 30 साल मांगिएगा, अब सरकार को भेजेंगे, वहां से करा देंगे। यही तो हो रहा है ना। अब 120 एकड़ जमीन इसकी बेल्लल्ली की खाली है। अब मैंने एक बात कही थी, जनाब जमीर अहमद खान से मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि उस जमीन को जो है ना, ये डिस्प्यूट है उस जमीन का वक्फ बोर्ड और जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में, कोई पब्लिक डिस्प्यूट नहीं है उसमें। बोर्ड, वक्फ बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में ये डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है, वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि ये हमारी जमीन है और वाकई हमारी जमीन है वो, इसलिए कि वो नोटिफाइड लैंड है। इनामती लैंड में हमें ये करे बोल के जो है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको क्लेम कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और इसमें जो है ना, कुछ शरपसंद लोग, जो गुंडे तरीके के लोग क्या कर रहे थे, अब इसमें हमारे लोगों को भी मुलविस करके, इसमें उनसे भी बातचीत करके यहां जमीन का कब्जा देने की कोशिश कर रहे थे। अलॉटमेंट नहीं है, कब्जा देने की बात। आज 1 एकड़ की कीमत जो है वहां 55 करोड़ रुपए है। 55 करोड़ रुपए, 120 एकड़ हमारी जमीन है, टोटल इसकी कीमत हुई 6000 करोड़ रुपया। पूरी लैंड की 120 एकड़ लैंड की कीमत 6000 करोड़ रुपया। डिस्प्यूट सिर्फ सरकारी है, पब्लिक लिटिगेशन कुछ भी नहीं है इसमें, और यह सुप्रीम कोर्ट के सामने केस भी है। आप बैठ के जो है ना, रेवेन्यू मिनिस्टर से बैठिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर जो औकाफ मिनिस्टर है, दोनों बैठ के फैसला करिएगा। क्या फैसला, हमें इसको पहले जो है ना बंदोबस्त, हदबंदी कर लेंगे, हम इसको कंपाउंड डाल लेंगे, कंपाउंड डाल के जो है ना एनक्रोचमेंट से इसे बचा देंगे, इस प्रॉपर्टी को एनक्रोचमेंट से हम बचा लेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट से अगर आपके फेवर में ऑर्डर आया है तो आप ले लीजिएगा, हमारे फेवर में ऑर्डर आया तो हमें दे दीजिएगा। दोनों तरफ से जो है ना जमीन या तो सरकार के लिए बच जाएगी या तो बोर्ड के लिए बच जाएगी। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए काम शुरू करने से 1 दिन पहले देने का मैंने वादा किया। और ये किसी पब्लिक डोनेशन से नहीं है, मेरे अपने जेब से 1 करोड़ रुपए देने का मैंने वादा किया।
कंपाउंड के लिए। कंपाउंड का काम शुरू करिए, आप कल शुरू कर रहे हैं तो आज मैं 1 करोड़ रुपए, और मैं 1 करोड़ रुपए रखा हूं। जिस दिन ये कहेंगे मैं उस दिन 1 करोड़ रुपए इनको दे, काम मेरे काम से शुरू करिएगा। ये बोर्ड के लिए डोनेशन होगा, ये डोनेशन इसलिए होगा सिर्फ कंपाउंड का काम शुरू करने के लिए। 50% पैसा आप डालिएगा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। हमारे पास तो पैसा आया अभी 201 करोड़ रुपए आया है हमारे पास। उसमें से ज्यादा ये बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 1 करोड़ मेरी तरफ से मैं दे रहा हूं बोर्ड को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यह कहिएगा कि आप आधे पैसे दीजिएगा, हम आधे पैसे देंगे। पहले इसको जो है ना बंदोबस्त कर लेंगे, इसे कंपाउंड डाल देंगे। अगर जमीन आपके हक में गई तो आप वो पैसा हमें वापस कर दीजिएगा, अगर हमारे हक में आई तो हम आपको वो पैसा वापस कर देंगे। जमीन तो सेफ होगी। करोड़ों की जमीन आपको अगर सेफ करना है तो आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। ये मामला जो है, अब वो 50% वो डाले तो भी 12.5 करोड़ रुपये, हाँ। ये सरकारी सतह पर होना है। हाँ। क्या इतना आसान है? मैं वही तो कह रहा हूं, मैं तो वही तो कह रहा हूं। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर और जो है ना वक्फ मिनिस्टर दोनों बैठ के बात करना, इसमें कुछ भी नहीं है। दोनों अपने अफसरों को बुला लो, बैठो। इसमें हमें नहीं क्लेम कर रहे आज, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है केस। सुप्रीम कोर्ट के सामने है जी। अब वो अखबार डाल भी देगा, वो एक उम्मीद के तहत है ना, हमारा कब्जा होगा, हमें आएगी। नहीं, कब्जा किसी का नहीं होगा, स्टेटस को है। नोटिफिकेशन में है इधर बोल के है ना, वो डाल दिए तो भी, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इतनी रकम कौन देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट देगा, क्योंकि वो भी क्लेम कर रहे हैं ना हमारी प्रॉपर्टी बोल के। मेरा कहने का मतलब क्या है, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी आज की तारीख में, ना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस पे स्टेटस को है कोर्ट की तरफ से। ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता आज की तारीख में। तो कंपाउंड डालने कहां से? कंपाउंड डालने के वास्ते आपको जो है ना एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कोर्ट के सामने। आप एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट आपको, दोनों मिलके, दोनों फरीक मिलके जा रहे हैं उसके कोर्ट के सामने, तो आपको परमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी कोर्ट को। लेकिन दोनों फरीकों को जाना है कोर्ट के सामने। भाई हम अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, फैसला कुछ भी हो बाद में। सरकार ये कहे कि हम हमारी जमीन हम क्लेम कर रहे हैं, हम बचाना चाहते हैं, इसे कंपाउंड डालना चाहते हैं। हमें दोनों डिपार्टमेंट मिलके बात किए और बात करके ना 50% हम लोग लगा रहे हैं पैसा इसमें। अगर हमारे फेवर में आ गई तो हम 50% रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वापस कर देंगे। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फेवर में चलेगी तो 50% हम उनसे वापस ले लेंगे। किसी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एनक्रोचमेंट से प्रॉपर्टी बच गई। तो 1 करोड़ रुपया मेरे पास अमानत के तौर पे रखा है, और उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं कि जब भी आप जल्द से जल्द काम शुरू करिएगा, प्रॉपर्टी को बचा के रखिएगा। 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो। रातें रात वहां जो है ना शड्डा बना देते हैं, रातें रात बिल्डिंग बना देते हैं। आज तो आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए 24 घंटे की भी जरूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर आप 5 माले वाली बिल्डिंग बना सकते हैं विद इन 24 आवर्स। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है आज। तो हमारी जमीन बचा क्यों नहीं रहे आप? दूसरे काम तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी औकाफ मिनिस्टर पे है, बचाना उनका काम है। तो बैठिए, दोनों सरकार, दोनों डिपार्टमेंट बैठ के बात कर लें तो इसका आसानी से हल निकल जाएगा। हल क्यों नहीं निकाल रहे? और ऑलरेडी जो है ना कुछ लोग वहां जाके जो है ना मार्किंग कर रहे हैं, ये भी मैं बता रहा हूं। मार्किंग कर रहे हैं कि ये जमीन हमें ले लेंगे, ये जमीन हमें ले लेंगे। बात देखेंगे जो फैसला आएगा कोर्ट का, फिर नया लिटिगेशन ये शुरू करेंगे। हमें तो कब्जे में है, हमें ये जमीन मिलना चाहिए। अगर कोई एक 2 एकड़ कब्जा करके बैठा है वहां, तो उसे एटलीस्ट तो जो है ना कब्जे में है बोल के कोई भी कोर्ट जो है ना 1 एकड़ दे देगा उसे।
1 एकड़ सरकार को छोड़ दो, 1 एकड़ बोर्ड को छोड़ दो, 1 एकड़ तुम ले लो। इसके लिए जो है ना वहां काम शुरू हो गया है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि फौरी तौर पे एक 120 एकड़ जो हमारी जमीन इसमें बेलडली की है, उसे कंपाउंडिंग का काम फौरन शुरू किया जाए।